अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं तो भाई वो है गजा हॉस्पिटल अटैक, ह्यूज प्रोटेस्ट इन इस्लामिक कंट्रीज, बाइडेन विजिट कैंसल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड पे अपने रिव्यूज देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने कल वीडियो बनाई थी और इसमें आपको बताया था कि गाजा पट्टी में सिचुएशन खराब होने वाली है, सिविलियंस की डेथ होगी और इसका आरोप यूएस और इजराइल दोनों पे लगाया जा रहा है। इल्जाम एक बड़ा हादसा हुआ है गाजा पट्टी में। नाउ अगेन इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, किसने ये सब किया है, इसकी क्लैरिटी अभी सामने आई नहीं है। इजराइल कह रहा है कि ये सब हमास के रॉकेट ने किया है, हमास कह रहा है कि इजराइल की वजह से ये सब हुआ है, बट इन दी एंड मासूमों की जान गई है। नहीं, वो अपने हॉस्पिटल को कैसे मार सकते हैं? एक हॉस्पिटल था, इस पर अटैक हुआ, कहीं से रॉकेट से अटैक किया गया इस पर, और उसके बाद 500 लोग मारे गए। अगेन हॉस्पिटल में जब लोग मरते हैं ना तो ये माना जाता है वॉर क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि हॉस्पिटल्स आप कोई भी वॉर देख लो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 भी देख लो, उस टाइम भी ना हॉस्पिटल्स को हमेशा अवॉइड किया जाता था। आई मीन लिटरली यूके और जर्मनी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि थ्रू आउट द वॉर यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स, जी हाँ यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स, इन पर बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे। तो जो ये हॉस्पिटल ब्लास्ट है ना, इसकी वजह से कई इस्लामिक देश हैं, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लोगों में आक्रोश है। और आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो बाइडेन आज के दिन जाएंगे इजराइल में। इजराइल में जाने के बाद इनकी एक प्लान ट्रिप थी जॉर्डन देश में। जॉर्डन देश बिल्कुल आपको इजराइल के साथ में मिलेगा और जॉर्डन के ओवरऑल मैं आपको बता दूं काफी अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ। तो जॉर्डन के जो राजा है किंग अब्दुल्ला, उन्होंने जो बाइडेन को कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो गाजा में हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, और इसलिए आप हमारे देश में मत आइएगा। जो बाइडेन की जो ट्रिप थी जॉर्डन में ये कैंसिल कर दी गई है। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट को होस्ट करने के लिए कई कंट्रीज ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा, तरसते हैं, वेट करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट आएंगे, डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टमेंट्स के वादे करेंगे, कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। बट यहाँ पर जॉर्डन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो बाइडेन आप मत आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जॉर्डन के जो आम नागरिक हैं, जॉर्डन बाय द वे एक इस्लामिक कंट्री है, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि जब एक हॉस्पिटल की बॉम्बिंग होती है ना, इसको माना जाता है कि अल्टीमेट एक्ट ऑफ बारबारिज्म है ये। बिल्कुल ह्यूमैनिटी की सारी लाइंस क्रॉस कर दी गई है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमैनिटी की लाइन क्रॉस करी किसने है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने या फिर हमास ने? नाउ इस इशू को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस सोशल मीडिया पर पिछले कई घंटों से लगातार दुनिया को बता रही है कि ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगेन आरोप बहुत बड़ा है। आपको समझना होगा हॉस्पिटल पे अटैक करने से ना इजराइल की इमेज दुनिया भर में खराब हो जाएगी, पब्लिक परसेप्शन चेंज हो जाएगा। जो लोग वेस्ट में और जगह इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे वो भी सडनली कोई बाउंड्री नहीं है या फिर एंटी इजराइल हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में ना एक आप कह लो एक डेकोरम होता है, वहां पे आप अटैक नहीं करते। तो इसलिए इजराइल सोशल मीडिया में बार बार ये कह रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एक ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से क्या हुआ कि एक फेल्ड रॉकेट लॉन्च था इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये लोग इजराइल को अटैक करना चाहते थे, मगर इनका रॉकेट मिस फायर हो गया, और ये जो मिस फायर्ड रॉकेट है सीधा जाके गाजा सिटी में जो अस्पताल है वहां पे लगा। इजराइल की जो एयरफोर्स है उन्होंने ये फुटेज कैप्चर करी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। इन्होंने विद प्रूफ इनके हिसाब से जो एविडेंस है ये इससे दिखाने की कोशिश करी है कि ये निशान लगा हुआ था, इस हॉस्पिटल को हिट किया है एक मिसफायर्ड रॉकेट ने जो हमास ने लॉन्च किया है। ये इजराइल की डिफेंस फोर्स क्लेम कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रॉकेट है ना, ये मिसफायर तो हुआ है, क्लियरली ये मिसफायर हुआ है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो ये मिसफायर्ड रॉकेट है जो वापस गाजा पे गिर गया था, क्या ये वही रॉकेट है जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल में ब्लास्ट हुआ है वो देखने को मिला, या फिर कुछ और इशू यहाँ पे है? अभी देखिए ब्लेम गेम चल रहा है। फिलिस्तीन की सरकार ने ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट में, फिलिस्तीन आपको बताओ का देश है जिसका पार्ट है गाजा पट्टी, तो फिलिस्तीन की सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये अटैक इजराइल ने किया है। इजराइल ये सारे जो आरोप है इसको रिजेक्ट कर रहा है। इजराइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आरोपों को रिजेक्ट करना, क्योंकि जो बाइडेन के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस अटैक को डिफेंड करना। जो बाइडेन ने भी इस अटैक को लेकर ये ट्वीट करी है कि मैं बहुत ज्यादा आउटरेज्ड हूँ, डीपली सैडन्ड हूँ, जो अटैक हुआ है हॉस्पिटल में टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ रिजल्टेड। क्योंकि
दुनिया को ना जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज काफी बार ये रशिया पे आरोप आरोप लगाती तो है हैं ही कि नहीं, ये लोग जो रिहायशी reality। बिल्डिंग्स हैं उन पे अटैक Reality कर रहे है। हैं। यूक्रेन की ओपनली जो सिटीज है जहाँ पे आरोप तो लोग वो सिविलियंस होता है रहते हैं उधर कि ये लोग जिसकी अटैक कोई करते आपके हैं। पास तो अगर एविडेंस साबित नहीं हो है। जाता है कि जेन्युइनली इजराइल ने ये अटैक कैरी आउट किया है तो आप कह लीजिए रशिया को ब्लेम करने का कुछ ग्राउंड यूएसए का बचता नहीं है, क्योंकि यूएस प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है आज के समय इजराइल को। ना यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जब से ये अटैक हुआ है उसके बाद से हमास थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। हमास की तरफ से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक स्टेटमेंट ये आई है कि अगर इजराइल गाजा की बॉम्बिंग करना बंद कर दे तो जो भी हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं, आपको पता होगा आज भी बहुत सारे फॉरेन हॉस्टेजेस इजरायली जो नागरिक हैं उन्हें बंधक बना के रखा हुआ है हमास ने। उनके हाँ, साथ क्या हुआ है जिनकी किसी को तरफ से पता नहीं, सॉफ्ट कुछ स्टेटमेंट इसके बारे आई में है जानकारी वो नहीं है कि वो हॉस्पिटल पे जिंदा भी है अटैक नहीं कर है। रहे हो। हमास ने ये कहा है कि अगर इजराइल बॉम्बिंग करनी बंद कर दे तो ये लोग हॉस्टेजेस को रिलीज भी कर देंगे। तो एक सॉफ्ट ये स्टेटमेंट यूट्यूब उनकी तरफ से इंडियन आई है। यूट्यूबर मेरा ऑलमोस्ट ख्याल आप है ये भी कह फैक्ट सकते हैं चेक कि नहीं कर रहे। हमास इजराइल को बिल्कुल। ये कह रहा है कि जो ग्राउंड इन्वेजन करने की तुम प्लानिंग कर रहे हो वो भी करने की हमास जरूरत नहीं ने। है, उससे पहले ही जो हॉस्टेजेस हमारे पास है हम उनको छोड़ देंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि इस बार इमेज को इजराइल झटका उठने वाला लगा है, यार, क्योंकि चेक करें अगेन आप। देखो उनका प्रॉब्लम इमेज यहाँ है पर ऐसे ये है ही कि ना। हमास ने इनिशियली जो इजराइल पे अटैक किया है ना उसकी कुछ वजह भी से strong नहीं है आप में। नेतन्याहू कि जो basically इजराइल के ये तो प्रधानमंत्री हैं original उनकी Jews भी इमेज को नहीं है। बहुत बड़ा झटका ऐसे। लगा है। वो Basically, देखो उनका मेन अब, स्ट्रॉन्ग और पॉइंट है, मैं ज्यूज जो जो है वो नेशनल इनको नहीं सिक्योरिटी को ओरिजिनल टॉप पे मानते। रखता वो हूँ, ये स्ट्रॉन्ग लीडर original हूँ, Jews मेरी फॉरेन नहीं है। पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। तो उनके राज में जब हमास इतना बड़ा अटैक कर देना तो नेतन्याहू के सामने मजबूरी है कि उन्हें एक रिटालिएटरी बड़ा ऑपरेशन गाजा में करना होगा, तभी वो अपने वोटर बेस हाँ। को बता पाएंगे कि देखो मैंने देश की इसी बात सिक्योरिटी से को तो टॉप हमें प्रायोरिटी पता रखी चल है। जाता ऐसा नहीं है हुआ कि कि कोई अटैक आके कौन हमको कर कौन मार के कर सकता चला रहा है। गया, हमने उसके रिस्पॉन्स में कुछ किया भी नहीं है। तो हमास की तरफ से जो भी ऑफर आए लगता नहीं है कि इजराइल सॉफ्ट पड़ने वाला है। ये डेफिनेटली ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, इवेंचुअली करेंगे। और इजराइल का जो स्टांस है ना ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है इनके राजदूतों की स्टेटमेंट से। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया है इनकी स्टेटमेंट है, ये वही एम्बेसडर हैं जो रिसेंटली काफ़ी खुश It's हुए थे wrong. क्योंकि इंडिया की क्रिकेट टीम ने It's very पाकिस्तान को हरा wrong दिया था और statement. पाकिस्तान वो जीत इतनी गाजा को ज्यादा कॉमेमोरेट नहीं आई कर हुई पाया। है वीडियो तो इन्होंने जिसमें ये वो कहा है औरतों और बच्चों को कि कह रहे हैं कि आप मतलब साइड पे हो हमास, जाए। वो बिल्कुल। लोग चाहते थे कि हमारे बच्चों अभी को वो हिट करें। एक इजराइल में जो लिंक के हॉस्टेज साथ जो हैं है जो एक बच्चे रेफरेंस हैं के साथ उनको वो बकायदा हिट जो करना है चाहते मैं थे एक मगर रॉकेट एक मिसफायर हो यूट्यूब गया का वीडियो और देख रही इन्होंने थी। खुद के बच्चों को हिट कर दिया है। ये स्टेटमेंट ओपनली इजराइल के जो एम्बेसडर्स हैं ना सिर्फ इंडिया में और देशों में भी सेम बात दोहरा रहे हैं। और ये जो एक छोटी सी इन्होंने फुटेज भी रिलीज करी है, ये फुटेज मैं चाहता हूँ आप देखें। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way, hit their own children. The International You Poison don't Mission have any immediately evidence. accuses आपके Israel. पास तो यही It's एविडेंस really नहीं है कि that आपके many around मुल्क the की world are बाउंड्रीज cooperating. किधर है। और सबसे बड़ी But बात in ये our कि technological कोई भी world, बंदा मुंह उठा everything के is कोई भी documented. स्टेटमेंट And दे we रहा have है। As clear-cut statement. evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. और इजराइल का ये जो कड़ा स्टांस है ये देखकर ईरान ने एक ओपन वार्निंग दे दी है इजराइल को कि ईरान टाइम इज आएगा, अप। जो बिल्कुल ईरान आएगा। की और एम्बेसी है उसको इन आना भी सीरिया, इन्होंने चाहिए। बस एक बात बोली कि इजराइल का टाइम अब खत्म हो चुका है। तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि हिजबुल्लाह की तरफ से या ईरान की जो और बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं उनकी तरफ से अटैक हो मेरे ख्याल इजराइल की में तरफ। ज्यादातर और यूएस के कंफ्लिक्ट जो की तरफ सोल्जर्स पुश हैं नहीं ये भी करेंगे। बहुत ही जल्द इजराइल इजराइल में है पहुंच जो जाएंगे। कर रहा क्लियरली है। अब साफ साफ जब दिख उसका रहा है इतना कि ruthless, ये inhuman कॉन्फ्लिक्ट फैलने behavior वाली है। और एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए और हाँ तो उसकी रूह से अगर देखा जाए ना तो भाई जब आप ये ववेला कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारे साथ जंग कर रहे हैं, क्यों जंग कर रहे हैं, कोई ये चीज तो कोई देखता ही नहीं है। अब देखें आप Why they are fighting? मैं इसका आंसर देती हूँ वासिम कि जब आपका घर है, आपके घर में आप एक बंदे को ऐसा गेस्ट रखते हैं कुछ बिल्कुल। दिन के लिए और वो आपको ही मारने लगता है, आपके बच्चों को मारने लगता है और आपके ही घर पे क्लेम कर देता है कि ये मेरा घर है बिल्कुल। और उस पे उसको ऑक्युपाइड कर लेता है, आप कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं? तैयब अर्दवान ने ना नेशनल जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें उसने तकरीर करते उसने इसराइल का दिखाया नक्शा। उसने कहा ये ब्लू छोटा सा डॉट ये इसराइल था 1940 में, फिर ये हुआ, फिर ये बढ़ता 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 ऐसे बढ़ गया। कोई वो कहता है मुझे बताएं तो सही कि इनकी बाउंड्री क्या है, ये कहाँ पे जाके रुकेगी। ऐसे तो ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लें। ये करेंगे, मतलब इनका ये प्लान देखें, प्लान यही है। ये
पहली बात तो ये कि मस्जिद अक्सा हमारा मुसलमानों का जो है वो क़िबला अव्वल है। बिल्कुल। तो बीइंग अ मुस्लिम पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं ये हमारा फर्स्ट ऑब्लिगेशन है बिल्कुल कि ऐसी वो बात हम है। उस लैंड की सेफ्टी के लिए खड़े हों। तो अगली बात ये कि इजराइल को एक ह्यूमन वायोलेशन तो वो कर ही रहा है। और वो पॉलिटिकल देखे ना, वो कितनी डिठाई से वो कह रहे हैं कि वो उनका अपना ही रॉकेट गिर गया नहीं, हॉस्पिटल पे। इट्स वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। कैसे ऐसा हो सकता ही नहीं। 5000 रॉकेट इन्होंने मारे थे। आप ये देखें कि उनका इतना प्लान और उनका प्री प्लान अटैक हमास का वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका इतने एक्सपीरियंस्ड थे वो कि उन्होंने उनका आयरन डोम गिरा दिया। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो एक अपना ही रॉकेट जो है वो रिवर्स हो जाए? इट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। वो एक फेक सी पकड़ के एक फुटेज ही लगा दिया है, उस फुटेज के ऊपर ना तो ये लिखा हुआ है कि ये हमास की। सबसे बड़ी बात ये कि बड़े ऑथेंटिक वे में बाकायदा इजरायली वोमेन्स के और बच्चों के इंटरव्यूज रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। अगर आप ये जो यूट्यूबर है जिसने यह वीडियो अपलोड की उसको जाकर मेरे ख्याल में अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए कि आया कि वायोलेट कौन कर रहा है। बेसिकली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्यों हो रहा है? हालांकि अगर ये दो कंट्री हैं, नहीं, अगर ये दो कंट्री है तो क्यों कंट्री? ये कंट्री एक ही है, बेसिकली ये फलस्तीन ही है। वही ना, उसके ऊपर ही कब्जा कर रखा है। और ये आज से नहीं, लगता है लोग जो है ना, लोग जो है ये जो इंडियन लोग हैं, ये जो वीडियोस आप बना रहे हैं ये, और जो दूसरी दुनिया जो इजराइल का साथ दे रही है वो होलोकॉस्ट को भूल गई है। मेरी एक बात, वो हिटलर को भूल गई है कि जो ये स्टेटमेंट देता था कि क्यों मारा है, आपको एक दिन याद आएगा। और मैं समझती हूँ कि जो हिटलर की स्टेटमेंट थी उसने कहा कि मैं सिर्फ 10% जो यहूदी है ज्यूज छोड़ के जा रहा हूँ ताकि दुनिया को इसका जवाब मिल सके कि मैंने इनको क्यों मारा। मैं समझती हूँ कि इसका जवाब हमें मिल रहा है कि ये अभी ये 10% का ये हाल है कि उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है ह्यूमैनिटी की। वो मोर देन वर्स एनिमल है। मैं कहती हूँ कि वो एक बंदा आप हॉस्पिटल्स को स्पेयर नहीं करे, बच्चों को स्पेयर नहीं करे तो इसको जेनोसाइड ही कहते हैं, इसको नस्ल कशी ही कहते हैं। वही ना। और वो डे 1 से उनका ये प्लान है। देखिए इजराइल अगर नस्ल कशी नहीं करता तो वो फलस्तीन पे ऑक्युपाई कैसे करेगा? वही ना, ऑक्युपाई करेंगे और क्या क्या गारंटी है कि वो बस फलस्तीन को अपने अंदर जम करके बस कर जाएंगे? वो तो इस तरह फिर आगे दुनिया में बढ़ते जाएंगे। बेसिकली इनका ये जो यहूदी है, जो ज्यूज हैं, इनको तो ग्रज किसी और एंगल से है ना। हम इसको ये तो वर्ल्ड लेवल पे या ये जो हिंदू कम्युनिटी है या इंडियंस है या नॉन मुस्लिम पीपल हैं, दे हैव लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लाम। ये इस्लाम के बारे में इनके पास इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए ये इस किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं। बेसिकली यहूदियों का जो इशू है वो तो रिलीजियस बैकग्राउंड पीछे से अटैच है। वो समझते हैं कि जब तक मस्जिद अक्सा है तब तक जो है हम हैकले सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक इशू। और हमारे रिलीजन में इस्लाम ये कहता है कि ये मुसलमानों का क़िबला जो है वो अव्वल है और ये सबके लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे, अगर आप कह सकते हैं कि जो पाक मुकाम है मुसलमानों के लिए वो मस्जिद अक्सा है। और बेसिकली ये सारा कन्फ्लिक्ट ज्यूज जो है बेसिकली अगर वो चाहे मतलब टेक्नोलॉजी में जितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन बेसिकली वो अपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और उनके माइंड में ही बड़ा टाइम से है कि जब तक मस्जिद अक्सा है इनका मसीहा नहीं आएगा। वो मसीहा कौन है? दज्जाल। अब और इस पर्पस के लिए देखिए, जब तक तो फलस्तीन के जो रेजिडेंट्स हैं, जब तक उनके जो लोग हैं, जब तक वो जिंदा रहेंगे, ये मस्जिद अक्सा पे बिल्कुल कब्जा नहीं कर सकते। वो तो आगे से मुजाहमत करते रहेंगे और जब तक मुजाहमत जारी रहेगी इनका कब्जा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात कि कोई भी इंसान, आप ही बताएं कि कोई भी बंदा है आपके घर में अटैक करता है, आपके बच्चों को मारता है, बीवी को मारता है, घर में फीमेल्स को मारता है, आपके घर पे कब्जा कर लेता है, आपका क्या रिएक्शन होगा?
होगा। और मेरे बिल्कुल। ख्याल में वही रिएक्शन है जो फलस्तीन का। जो हमास की और तरफ से आ रहा है। आप क्या कह रहे हो कि ये एक मिस्टेकनली अटैक था, बट आई थिंक सो कि ये गलत बात कर और रहे हैं। जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ही शायद उन्होंने बताया, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बाइडन को कह दिया क्लियरली कि भाई इधर आने की कोई जरूरत नहीं और है। और इस मुझे ये नहीं हवाले समझ से आ रही कि जो अमेरिका है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, वो कह रहे हैं कि हम मैं इसराइल का साथ देंगे। हाँ, वो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो इसराइल है बेसिकली ये यूएस का ही क्रिएट करते पीपल है, बेसिकली इन्होंने ही उनको प्लांट कर रखा प्लांट है, कर क्योंकि रखा है, ये इस उसके पीछे भी इनका एक रिलीजियस बैकग्राउंड है, जिसपे हम किसी और वीडियो में इसका मैं जिक्र करूंगी बिल्कुल। कि बेसिकली इसराइल का साथ वो इसलिए दे रहा है कि वो भी यही समझते हैं कि देखिए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो दुनिया में आएंगे, उनका ज़हूर हमारे दीन में है बिल्कुल। कि इमाम मेहदी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा आएंगे। अब देखें उधर जो किबला अव्वल है, उधर से हम तो सारे नबियों और पैगंबरों पे ईमान रखते हैं ना, ये तो हमारे दीन का एक पार्ट है, बहुत अहम, उसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। अब देखें हजरत सुलेमान जो हैं वो अल्लाह के नबी जो हो गुजरे हैं, तो वो हमारा भी उन पर इतना ही बिलीव है। तो बेसिकली ये उन्होंने अब यहूदी जो है, ज्यूज है, उनकी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जस्ट अटैचमेंट है, मतलब ये उसको उनको बिलीव करते हैं। और उधर से अगर हम क्रिश्चियंस को देखें तो क्रिश्चियन जो हैं उनको ये है कि उन्होंने आना है। तो बेसिकली मैं समझती हूँ ये एक पॉलिटिकल इशू तो एक माइनर सी चीज रह जाती है। असल अटैचमेंट जो है वो दीन की है, सबकी रिलीजन की है। और हाँ, ये इन तीनों ये जो एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है, मैं समझती हूँ कि मस्जिद अक्सा अगर हम पढ़ें तो इन तीनों रिलीजन के हवाले से इन तीनों लोगों के लिए बड़ी जो है एक मुकद्दस जगह है, और सबके लिए ये एक प्रोटेक्टिव। फिर भी यूएस जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मस्जिद अक्सा मतलब उसे डिमोलिश किया जाएगा, अल्लाह ना करे, कि तब तक हजरत ईसा नहीं आएंगे। और वो ये समझते हैं इजराइल वाले कि जब तक ये डिमोलिश नहीं होगा हमारा सुलेमानी नहीं बनेगा और हमारा मसीह दज्जाल नहीं आएगा। तो इसकी जो है ना यार, और भी कसम सबसे बड़ी बात, अभी ये बंदा खुद ही एक बात कर रहा है, वो खुद ही अगली बात उसी बात को निगेट कर रहा है। देखिए, एक तरफ कह रहा है कि इजराइल जो है वो बड़ा हार्डन जो बिहेवियर शो कर रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि इस अटैक के बाद हमारा जो बड़ा सॉफ्टन बिहेवियर, इसी से पता चलता है कि अटैक कौन कर सकता है। सही बात है। और वो यही कह रहे हैं कि आप गजा पे बमबारी बंद करें। हाँ, उनको क्या जरूरत थी? अगर देखे ना, एक आदम का बेसिकली इजराइल जो है वो इसीलिए वो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, जो कि इनह्यूमन बिहेवियर है। और अगर आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लें जो ह्यूमन राइट्स पे बात करती है, किसी जगह किसी रिलीजन में ये अलाउ नहीं है कि आप इस तरह की जो है रूथलेस बिहेवियर अडॉप्ट करें, और जैसा कि इजराइल ने अडॉप्ट किया हुआ है। और मैं कहती हूँ यही वो रीजन है कि हिटलर ने बोला कि 10% छोड़ के जा रहा हूँ, दुनिया देखे मैंने इनको क्यों मारा। और मैं समझती हूँ कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात है, सारी दुनिया देख रही है। वो अलहदा बात है कि उन्होंने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं। इसके और भी यार पार्ट्स लेके आएंगे, इस कन्फ्लिक्ट को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।